प्यारी हिंदी मेरी हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम इस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के लिए 6वीं कक्षा से नियुक्ति यानी एडमिशन्स आरंभ किए हैं। हम छात्रों को हिंदी का सिखाना, हिंदी का शिक्षण हम अंग्रेजी माध्यम से सिखाना होगा। यथा प्रयास छात्रों को अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा के माध्यम से सिखाना कुछ कठिन विषय है, लेकिन हमारा प्रयास हिंदी अध्यापकों का राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार हम हिंदी में सिखाने की कोशिश करेंगे। अध्यापक मित्र, हम एक ऐसा सूचना आपको देना चाहता हूँ जिससे छात्रों को अंग्रेजी पर रुचि उत्पन्न करे, साथ ही साथ अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी को भी सीखने में सरलता प्रस्तुत हो, क्योंकि ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं। उन शब्दों का अर्थ हम हिंदी में बताने से सरलता से उनको अंग्रेजी माध्यम की ओर ले जा सकते हैं। जहाँ तक अवसर पड़े या मौका मिले उस संदर्भ में हम अंग्रेजी के अलावा तेलुगु का मातृभाषा का उपयोग करने में कुछ गलती तो नहीं है, लेकिन यथासंभव हम उसको न्यूनतम विषय में ले जाना है। अच्छा, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर पाशा, मैं हिंदी अध्यापक हूँ, साथ ही साथ लाइव प्रेजेंटर भी हूँ। आप मेरा चैनल प्यारी हिंदी मेरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब किए तो धन्यवाद, नहीं किए तो आज भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो आपकी आपत्ति कुछ विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन पर दबाने की कोशिश करें, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी मिले। अच्छा, चलते हैं हम वीडियो की ओर। यहाँ पर देखिए, पहला अक्षर स्वरों में आ है। आ से बने कुछ शब्दों का विषय बताते हुए उनको अंग्रेजी में भी उसका अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। आ से अनार। अनार जानते हैं सभी, इसे तेलुगु में दानिम्मा पंडु कहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी में बताना है पोमेग्रेनेट, ये फ्रूट है। और देखिए अनाज। अनाज मीन्स इन इंग्लिश पैडी, इसको पैडी कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में अनाज कहते हैं, तेलुगुलो धान्यमु कहते हैं। और अदरक। आ से तीसरा शब्द है अदरक। अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं, तेलुगु में अल्लम कहते हैं। और देखिए आ से अमरूद। अमरूद का अर्थ है अंग्रेजी में गावा, तेलुगु में जाम पंडु। और देखिए अचार। अचार में इन इंग्लिश पिकल। अचार आप सभी जानते हैं, आम का अचार और आंवला का अचार और इमली का अचार और रकम के वेजिटेबल से अचार बनाते हैं। अचार मीन्स पिकल। और ध्यान देने की बात यह है कि हम अंग्रेजी में ही अर्थ बताने के बाद अंतिम चरण में एक बार तेलुगु में अर्थ बता सकते हैं, ताकि हमारी हिंदी तक प्रांत होने के कारण हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में अर्थ बताना जरूरी है। और अजगर। आ से अजगर। अजगर का अर्थ है इन इंग्लिश क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहते हैं, हिंदी में इसे मगर भी कहते हैं और मगरमच्छ भी कहते हैं और तेलुगु में मछली कहते हैं। समझ गए ना छात्रों? और देखिए दूसरा अक्षर है आ। आ से देखिए आग। आग मीन्स फायर, ज्वाला। और आम, ये सभी जानते हैं, आ से आम माने मामिडी पंडु और अंग्रेजी में से मैंगो कहते हैं। मैंगो पसंद है ना आप सबको? बहुत धन्यवाद। और आ से आरा। आरा एक ऐसा साधन है जो लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ఇది చెట్లను కొమ్మలను కర్రలను రెండు ముక్కలుగా చేయడానికి ఉపయోగపడే సాధనము। దీన్ని తెలుగులో రంపము అంటారు, इन इंग्लिश దీన్ని सा SAW सा अंटारू। और देखिए आ से आलू।
आलू का अर्थ अंग्रेजी में पोटैटो, पोटैटो को आलू कहते हैं। आप पोटैटो को बहुत पसंद करते हैं ना, अच्छा, इसे पोटैटो कहते हैं। तेलुगु में आलू गड्ढा लेदा बंगाड़ा दुम्पा कहते हैं। और देखिए आधा, आधा का अर्थ है हिंदी में इसे आधा, आधा माने पूरा, आधा, आधा माने सगमु, तेलुगु में सगमु कहते हैं। और इंग्लिश में हाफ, HALF हाफ, फुल हाफ, हाफ माने आधा। और आ से ऑटो, ऑटो चले आप, तेलुगु में त्रिचक्र वाहनमु कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ऑटो कहते हैं, हिंदी में भी ऑटो कहते हैं। और देखिए ई अक्षर से देखिए इमली, इमली इमली इन मीनिंग इन इंग्लिश इज टैमरिंड, टैमरिंड फ्रूट, टैमरिंड। और तेलुगुलो चिंतकाया कहते हैं। इंजन, इंजन माने यंत्रमों करके तेलुगु में बोलते हैं और हिंदी में भी यंत्र कहते हैं, इसे इंजन कहते हैं। रेल की इंजन, ट्रेन इंजन ऐसा बोलते हैं, इंजन मीन्स इंजन। और इसे इमारत, इमारत को अंग्रेजी में मॉन्यूमेंट, कट्टड़म, तेलुगुलो कट्टड़म कहते हैं। इमारत, इसे शब्द कब प्रयोग होता है? चारमीनार एक पुरानी इमारत है और इंडिया गेट पुराना इमारत है। इस तरह से लाल किला पुराना किला है, पुराना इमारत है, ऐसा इमारत, इमारत मीन्स कट्टड़मु, मॉन्यूमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और इकाई, ई से इकाई, इकाई मीन्स यूनिट, ये यूनिट, UNIT यूनिट, यूनिट कहते हैं तेलुगु में ఒక భాగము कहते हैं। और देखिए इमाम, इमाम मीन्स इन मॉस्क, मुस्लिम्स मॉस्क, हियर इट इज प्रेयर చేయించేటువంటి వ్యక్తిని इमाम कहते हैं। नमाज पढ़ाने वाले बुजुर्ग आदमी को इमाम कहते हैं। और देखिए इडली, इडली, आप नाश्ता इडली खाए होंगे शायद, इडली मीन्स टिफिन, इडली, तेलुगु इडली कहते हैं, हिंदी में भी इडली कहते हैं और अंग्रेजी में भी इडली कहते हैं। अच्छा, यह अक्षर देखिए ई अक्षर से देखिए ईख, ईख माने चरकु गड़ा, शुगर केन कहते हैं, तेलुगु लोग चरकु गड़ा कहते हैं। और देखिए ईद, ईद का अर्थ अंग्रेजी में फेस्टिवल कहते हैं, तेलुगु में पर्वदिनमु, यहाँ तेलुगु में पर्वदिनम कहते हैं, हिंदी में उत्सव, उत्सव कहते हैं, ईद का उत्सव, ईद। और देखिए ईसा, ईसा का अर्थ है भगवान, ईसाइयों के भगवान मानने वाले को ईसा कहते हैं। यीशु प्रभु अन तेलुगु में कहते हैं और अंग्रेजी में इनको ईसा, जीसस क्राइस्ट को ईसा कहते हैं। और देखिए ईंधन, ईंधन माने फ्यूल, 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 जो ईंधन डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसे ईंधन बोलते हैं, ईंधनमु तेलुगु में कहते हैं। और देखिए ईजाद, ईजाद माने इन्वेंशन, कनुगొనుట, सम इन्वेंशन, इन्वेंशन कनुगొనటాన్ని इन्वेंशन अंटारू, जो भी खोजने के प्रयत्न करने के बाद एक नया विषय को ईजाद किया होगा, नया वस्तु का ईजाद किया होगा। और देखिए ईश्वर, ई से ईश्वर, ईश्वर माने इन इंग्लिश गॉड, गॉड को ईश्वर कहते हैं, लॉर्ड शिवा ईश्वर हैं ऐसा कहते हैं। और देखिए ऊ से उर्दू, उर्दू माने एक भाषा है, ये सम वन काइंड ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू अने भाषा। और देखिए उजाला, उजाला का अर्थ है लाइटिंगनेस, ब्राइटनेस, तेलुगु में ब्राइटनेस कहते हैं, उजाला कहते हैं। और तेलुगु लोग उजाला माने मीन्स वेलुगु, प्रकाश, प्रकाशम। और देखिए उसे उदर, उदर मीन्स स्टमक, मैन्स स्टमक, మనిషి యొక్క పొట్టను, కడుపును उदर अंटारू, उदर, उदर। और देखिए उपली, उपली का अर्थ है
some kind of cow dung made with this some round shape and sticking on the wall called upala, upali, upali कहते हैं తెలుగులో దీన్ని ఆవు పేడతో చేసినటువంటి పిడకను ఉపల లేదా ఉపలి అంటారు. और 19 मीन्स 19 నెంబర్ 19 ని హిందీలో 19 అంటారు. 19 और देखिए उड़द అనేది ఒక పప్పు సమ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పల్స్ హరహర ఉడద్ అంటే సమ్ పల్స్లో ఒక రకమైన పప్పుని ఉడద్ అంటారు. కందులను ఉడద్ అని అంటారు. और देखिए छात्रों, यह है ऊ अक्षर से बने हुए अक्षर ऊद माने तेलुगु में सांब्राणी कहते हैं, जो धूप देने के लिए धूप को देने के लिए यूज करने वाले पदार्थ को ऊद कहते हैं और तेलुगुलो सांब्राणी कहते हैं. और देखिए ऊर्जा मीन्स सम एनर्जी. ऊर्जा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा मिलता है అంటే శక్తి లభించటం ऊर्जा. सूरज से सौर्य ऊर्जा मिलता है, इसे ऊर्जा बोलते हैं. और देखिए ऊन मीन्स इन इंग्लिश वूलन क्लोथ्स, वूलन स्वेटर. ऊन मीन्स वूलन, उन्नी అని అర్థం తెలుగులో. और ऊब माने बहुत थक जाना, थकावट को ऊब कहते हैं. और इंग्लिश में कहते हैं टायर्ड, बिकम टायर्ड, ऊबना, टायर्ड, उबाऊ, टायर्डनेस, ऐसा अर्थ है. और देखिए ऊंचा का अर्थ है हाइट, हायर, एत्तैना, हाईएस्ट, ऊंचा कहते हैं. ऊधम माने एक टाइप ऑफ ఊధం మచానా, ఒక విధమైనటువంటి ఒక సన్నివేశంలో ఎక్కువగా హడావుడి చేయడాన్ని ఊధం అని అంటారు. और देखिए और री अक्षर से यह कुछ ही शब्द बनाए हैं. उस शब्द देखिए ऋतु, री को री बोलना है. ऋतु मीन्स ए सीजन, अंग्रेजी में सीजन कहते हैं, तेलुगुलो ऋतुవు. वसंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, सावन, ऐसे शब्द, वर्ष ऋतु ऐसा बोलते हैं. और देखिए ऋण का अर्थ है लोन, LOAN, लोन. तेलुगुलो अप्पु. ऋण का अर्थ है लोन. और ऋग्वेद, वेद हैं हमारे यहाँ. ये वेदों में ऋग्वेद एक पुरानी वेद है, ऋग्वेद. और देखिए ऋषभ का अर्थ है अंग्रेजी इन इंग्लिश बुल, कॉल्ड एज ए ऋषभ, तेलुगुलो एद्दु. और देखिए दूसरा है, ये दो समाप्त हो चुके हैं. और ये अक्षर से देखिए यहाँ पर ये से एक मीन्स वन, एक. और एक तारा, जो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एक तारा. इट हैज वन स्ट्रिंग कॉल्ड एक तारा. ఒక తీగ ఉన్నటువంటి వాయిద్య సాధనాన్ని एक तारा అంటారు. एक तारा, ఒక तारा, एक तारा. और एलान मीन्स इसका अर्थ है अनाउंसमेंट को एलान कहते हैं. सभी को ఎలాన్ किया जाए, అందరికీ తెలియజెప్పినది ఏమనగా అని ఎవరైతే ఎలాన్ చేస్తారో దండోరా వేయడాన్ని ఎలాన్ అంటారు. और एड़ी का अर्थ है जो फीट, मैन्स फीट्स हील, पार्ट ऑफ द हील कॉल्ड एड़ी मीन्स తెలుగులో మడమ అంటారు. पैर का पिछला भाग को एड़ी कहते हैं. और देखिए एकता का अर्थ है
in English unity called ekata, unity, ऐकमत्यम एकता। और एक दंत है लॉर्ड गणेशा, एक दंत है। हाँ, एक दंत को लॉर्ड गणेश को एक दंत कहते हैं। और देखिए आई अक्षर से ये शब्द बना है ऐश्वर्य, रिचनेस, धनम कलिगी उंडडम, ऐश्वर्यमु। और ऐनक माने स्पेक्टकल्स, कళ్ళ जोड़नी ऐनक अंटारू। और ऐसा, दिस काइंड कॉल्ड ऐसा मीन्स दिस काइंड, दिस टाइप कॉल्ड ऐसा, ఈ విధముగా అని అర్థం। ఐక్య మీన్స్ కంబైన్, టు కంబైన్, కలిసిపోవడాన్ని ఐక్య అంటారు। और देखिए ऐब माने गलत, तप्पु। दिस इज ए यहाँ मॉरलनेस लेसन सिखाते वक्त मॉरलनेस नो ऐब मीन्स रॉन्ग, don't do that, like that is very ऐब। ओके, अब देखिए ऐरावत है भगवान इंद्र का जो वाहन है, सफेद हाथी को ऐरावत कहते हैं। लॉर्ड इंद्रा हैज ए व्हाइट एलिफेंट, ही इज दैट इज कॉल्ड ऐरावत ऐसा कहते हैं। ऐरावतमु, తెల్లని ఏనుగుని ఐరావతం అంటారు। और देखिए हम वो अक्षर से ओस माने ड्यू, जो भी रात में सर्दी के दिनों में जो आसमान से गिरने वाले बूंदों को ओस कहते हैं। ओस मीन्स ड्यू, DEW, ड्यू। मंचु, तेलुगु में मंचु कहते हैं। और ओखली इज ए మోటార్, ఏదైనా వస్తువుని దంచడం కోసం, దాన్ని నలగగొట్టడం కోసం ఉపయోగించే సాధనాన్ని ఓకలి, తెలుగులో రోకలి బండ ऐसा भी कहते हैं। और देखिए ओला है, ये कैब बुकिंग के लिए यूज करने वाला ओला नहीं है। ओला का अर्थ है दिस इज पार्ट ऑफ द आइस क्यूब कॉल्ड ओला। सम आइस क्यूब्स rains are happen when some rains have a large pieces of snow या ice cubes called ओला कहते हैं। और देखिए ओढ़नी मीन्स लेडीज कवरिंग देयर neck and shoulders, called some kind of used for that salwar kameez, chudidar, called has some chunni is there, they called simply chunni को ओढ़नी कहते हैं। ఓడని అంటే స్త్రీలు శరీరం కప్పుకోవడానికి ఉపయోగించే చున్నీని ఓడని అంటారు। और means that और towards, इंग्लिश में towards कहते हैं। వైపు कहते हैं, अतनी వైపు, इसके ओर, उसके ओर, ऊपर के ओर माने వైపు, to distinguish the direction called ओर। और देखिए ओंट means lips called ओंट, పెదవుల్ని ओंट అని అంటారు। और औ अक्षर से ये शब्द बने हैं। देखिए यहाँ पर औरत मीन फीमेल, लेडी, औरत लेडी, स्त्री और महिला ऐसा कहते हैं। औजार इज ए सम काइंड ऑफ टूल यूज्ड टू फार्मिंग, వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే పనిముట్లను औजार అంటారు। औजार मीन्स टूल। और देखिए औलाद मीन्स संतान कहते हैं हिंदी में। औलाद का अर्थ है संतान, पुत्रुडु ऐसा कहते हैं। और देखिए औकात है, इसकी इतनी औकात అంటే एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर कॉल्ड औकात।
he is have more proudness, he is not never care of anyone, called इसकी अवकार, सम काइंड अवकार का अर्थ वही होता है। और देखिए औसत, औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, एवरेज औसत అంటే సరాసరి, తెలుగు में సరాసరి అంటే యావరేజ్గా ఉంది, औसत की है, उसकी वृद्धि औसत की है, उसके अंक औसत अंक प्राप्त हुए, ऐसा कहते हैं। औसत माने एवरेज। और देखिए और, यहाँ पर और है, इसका अर्थ है ये अव्यय है एंड, एंड। और राम और सीता, राम और लक्ष्मण, मैं और मेरी बहन, ऐसा और मीन्स और एंड ऐसा होता है। और देखिए अक्षर अम अक्षर से अंगूर, अंगूर मीन्स ग्रेप्स, और तेलुगु में द्राक्ष पंड्लू कहते हैं। और अंदर मीन्स इनसाइड, लोपला, इनसाइड, अंदर को इन इंग्लिश इनसाइड। इसका अपोजिट वर्ड है बाहर, आउटसाइड, अंदर मीन्स इनसाइड। और अंडा, अंडा मीन्स एन एग, अंडा मीन्स एन एग, ग्रुड्डू। और देखिए अंबर, अंबर मीन्स स्काई, स्काई कॉल्ड अंबर, తెలుగులో अंबरमु आकाशमु नभमु। और देखिए अंकुर, अंकुर मीन्स जर्मिनेटेड दी सीड कॉल्ड अंकुर, मोलका, तेलुगु में मोलका कहते हैं। पौधा बनने से आगे की जो स्थिति होती है उसे अंकुर कहते हैं, अंकुरित होना, अंकुरिंचटम ऐसा कहते हैं, द सीड इनटू जर्मिनेट। और देखिए अंगार, अंगार का अर्थ है तेलुगु में निप्पू कहते हैं, अंग्रेजी में फायर, 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 पार्ट ऑफ ए फायर, निप्पू, तेलुगु में निप्पू कहते हैं। अच्छा, आप सभी को मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरा इस प्यारी हिंदी, मेरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कुछ शक हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका, मोहम्मद ताहिर पाशा, धन्यवाद।